आज की वीडियो में मैं बहुत ही अनटच टॉपिक पे बात करूँगा जो कि स्पेशली पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी में देखा जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती ज़्यादा, और जिनको होती भी है वो उसको कैसे मैनेज करें वो सीखने या समझने में उन्हें दिक्कत आती है। तो जो टॉपिक है वो है द प्रेजेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन लिफ्टिंग एथलीट्स, स्पेशली जो हेवियर वेट क्लासेस में होते हैं, which for the Indian population I will say anything above 93 kilos, or anyone having a poor body composition as well as having genetic predisposition, whether it is because it is in their family या because it is due to any other reasons or any other underlying health issues. ऐसे ब्लड प्रेशर का टॉपिक कवर करने जाएंगे तो इट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, और मेडिकल एस्पेक्ट से अगर इसको देखेंगे तो इस पर एक वीडियो क्या 1-2 घंटे की भी वीडियो कम पड़ सकती है। बट टू कीप इट शॉर्ट फॉर लिफ्टिंग स्पेसिफिक गोल्स, इसमें पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन मतलब क्या है, और व्हाट इज़ हाई बीपी, व्हाट इज़ द पैरामीटर फॉर हाई बीपी। So anything which is above 140/90 millimeters of mercury, जो कि mmHg, जो ऊपर का रीडिंग और नीचे का रीडिंग हम बोलते हैं, तो ऊपर का रीडिंग मतलब 140 और नीचे वाला जो 90, यानी कि आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसका रीडिंग जो है, इसके ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली आप हफ्ते में उसे रिकॉर्ड करते हो, कंसिस्टेंटली वो बढ़ा हुआ आता है, आप हफ्ते में 2 या 3 बार उसे रिकॉर्ड करते हो, 2-3 अलग अलग सेटिंग्स पे रिकॉर्ड करते हो, एंड इट्स स्टिल हाई, दैट मीन्स यू कैन से दैट यू हैव अ प्रॉब्लम विद कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और तब जो ब्लड का प्रेशर आपके वेसल्स पे है, जो आपकी आर्टरीज़ हैं उस पे जो पड़ता है, उसे बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक, जो कि आपका, जैसे मैंने बोला, ऊपर का नंबर होता है। और नीचे का नंबर यानी कि जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो तब होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है, या बेसिकली हार्ट बीट के बीच का जो टाइम होता है, उस समय जो प्रेशर आपके आर्टरीज पे एग्जर्ट हो रहा होता है, दैट इज़ योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अब डायस्टोलिक रीडिंग, इसलिए जैसा कि अब रिलैक्सेशन पे हो रहा है तो ऑब्वियसली वो कम आएगी रीडिंग आपकी, और जो कॉन्ट्रैक्शन पे आ रही है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए ऊपर का नंबर जो आपका 140 या 150 अगर ज़्यादा है तो आ सकता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई है, इसका मतलब आपको कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर वो बढ़ा हुआ हो सकता है। अब इसके कॉजेज़ कई हो सकते हैं, जो कि एक पूरी लिस्ट बन सकती है इस पर, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ें जो एज ए एथलीट आपको देखनी है अपने अंदर, वो ये है कि सबसे पहला तो आप किस वेट कैटेगरी में हो। दूसरी चीज़, आपकी फैमिली हिस्ट्री आपको देखनी है कि आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है या आपके क्लोज़ रिलेटिव्स में किसी को प्रॉब्लम रही है। तीसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपका ओवरऑल शेड्यूल कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डाइट न्यूट्रिशन का जो एस्पेक्ट है वो कितना अच्छे से कंट्रोल्ड है, कितने अच्छे से मैनेज्ड है। और चौथी चीज़ ये है कि आपकी स्लीप रिकवरी वो किस तरह से चल रही है, क्या आप पुअर स्लीप में रहते हो, क्या आप हमेशा सिर्फ दिन में 4 घंटे या 5 घंटे ही सोते हो, या आप एडिक्वेट स्लीप लेते हो उसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या आपने जो पहले के सारे पैरामीटर्स हैं वो आपके कंट्रोल में है तब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉबेबल कॉजेज़ हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो डायग्नोसिस है और जो उसके लिए स्टेप्स लेने हैं वो अगर आप एक फिजिशियन को कंसल्ट करेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। बट एज एन एथलीट, द फर्स्ट स्टेप्स दैट यू कैन टेक बिफोर गोइंग ऑन एनी मेडिकेशन एज सच, which is usually advised by many physicians, I'm not saying all, but many physicians are lazy and they don't go deeper into the problem। तो वो बस आपको एक दवाई दे देंगे 2.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम की डोज शुरू कर देंगे आपकी फॉर एनी मेंशन ड्रग। इसके साथ आप कई सिम्टम्स भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि सब में शो हो। एंड ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक साइलेंट किलर की तरह बोला जाता है, जिसके इफ़ेक्ट्स आपको एकदम नहीं दिखते या कॉमनली आपको अपने अंदर फील नहीं होंगे, बट वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं जो कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम देंगे। तो कुछ चीज़ें जैसे कि आप डिजीनेस फील करते हो, या अपने ईयर में एक थंपिंग सेंसेशन आपको अगर फील होती है,
या आपको कभी कभी हेडेक आता है, या एनजाइटी इंक्रीज्ड है आपके अंदर, या आप लाइट हेडेडनेस फील करते हो कभी कभी, या आपको गुस्सा जल्दी आने लगता है, या आपके इमोशनल कंट्रोल थोड़े से अनस्टेबल होते हैं विद रिगार्ड्स टू एंगर, जैसे मैंने अभी बोला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो अपने अंदर, बट दीज आर जस्ट सम साइंस टू लुक आउट फॉर, सम कॉमन साइंस। मैं बात करूँगा कि आप इसको मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हो बिफोर गोइंग फॉर मेडिकेशन। सो बिफोर गोइंग फॉर मेडिकेशन, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4-5 चीज़ें जो आपको देखनी है, उसमें जो आपका कार्डियो है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एंड सबसे लो एफर्ट तरीका ये है कि आप अपने रेजीम में, अपने लिफ्टिंग रेजीम के बाद आइडियली आप एक 20 to 30 मिनट्स का लो इंटेंसिटी या मॉडरेट इंटेंसिटी का, जिसे जोन 2 ट्रेनिंग भी काफ़ी पॉपुलराइज अभी वापस से कर दिया है, बट जोन 2 ट्रेनिंग आप कर सकते हो, जिसमें कि आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी पे, जैसे कि इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक्स या साइकिलिंग कर सकते हो। इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक्स पे आप एक सर्टेन इंक्लाइन पे एक मीडियम पेस पे अपना चल सकते हो, एक ऐसा पेस जिस पे आप कन्वर्जेशन होल्ड कर सकते हो बट विथ सम एफर्ट। So that is basically your zone 2 cardio, which is I would say ki about 60 minutes per week is the minimum which you can start with, and you can go up or down, not down, I would say maintain at 60 minutes, but if you want to increase it, आप देख सकते हो कि आपका जो ओवरऑल लिफ्टिंग शेड्यूल है वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है उस कार्डियो, एक्स्ट्रा कार्डियो की वजह से। अब वो उसका जो टाइम पीरियड है, जो उसका वॉल्यूम है, वो आप अपने हिसाब से टेलर कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है एडिक्वेट स्लीप। आई वुड से इवन इफ़ यू आर इन अ बिजी शेड्यूल, अ मिनिमम ऑफ 6.5 आवर्स और 7 आवर्स स्लीप इज़ एसेंशियल। बट अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपके लिए वो भी पॉसिबल नहीं है, तो 6 आवर्स तो मस्ट होना ही चाहिए। अदरवाइज 8 आवर्स इज़ द बेस्ट इफ़ यू कैन गेट दैट मच। Few other things that you can do is that you can include breathing exercises, जैसे कि आप deep breathing exercises कर सकते हो। एंड जो लास्ट चीज़ आती है, वो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई लोग ओवरलुक करते हैं, स्पेशली द हेवियर एथलीट्स एंड द एथलीट्स हु डू नॉट हैव अ वेरी गुड बॉडी कॉम्पोजिशन। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो, सप्लीमेंटेशन कंसिडर कर सकते हो। तो सप्लीमेंटेशन में द थिंग्स विच हेल्प in keeping your blood pressure in a normal range is your omega fatty acids. They can be adequate vitamin D supplementation, vitamin C supplementation. विटामिन सी सप्लीमेंटेशन में आपको हेमाटोक्रिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट दैट इज़ मोर इन टूवर्ड्स एनहांस्ड एथलीट्स, नॉट नेचुरल एथलीट्स में कोई इशू नहीं है। आप एक सर्टेन डोजेज तक विटामिन सी भी ले सकते हो। एंड देन अदर थिंग्स यू कैन कंसिडर आर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, क्योंकि वो काफ़ी रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। एंड जो चौथी चीज़ आती है वो है आपका ओवरऑल ब्लड पैनल। ब्लड पैनल में स्पेशली आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, और लिपिड प्रोफाइल इज़ समथिंग विच इज़ यूजुअली नॉट रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर द यंगर एज ग्रुप, क्योंकि उसका कुछ इमीडिएट कॉज नहीं होता है। there is no immediate repercussions that you may have to face, especially if you are a natural athlete. And उसमें लेकिन कई चीज़ें देखने की होती हैं जो कि as a lifter you are not normal, you're not the average human being who is having a normal diet and lifestyle. So you are putting more stress on your body, you are eating more food, or sometimes you are eating excess of the foods which are not healthy as such, or as in junk food, which can increase your triglycerides, which can increase your LDL, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो सॉर्ट ऑफ बोला जाता है। एंड वो उसका रेशियो, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो HDL जो है उसका, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स का रेशियो। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू शुड लुक आउट फॉर। एंड इस चीज़ के लिए आप डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं अपने फिजिशियन के साथ। मैं भी इस पे कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। and your aim should be to get it into a good zone, which is very less talked about in this community.
तो अगर आपका लिपिड पैनल इम्प्रूव होता है तो ये आपका ब्लड प्रेशर पे भी और आपके हाइपरटेंशन के रिजोल्यूशन में भी हेल्प करेगा. This was my take on the overall aspect of maintaining a good blood pressure range, क्योंकि एक बैड ब्लड प्रेशर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए इन द लॉन्ग टर्म, स्पेशली आपकी ऑर्गन हेल्थ के लिए. सो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज व्हेन वी आर इन अ यंगर एजेस, दैट इज़ फ्रॉम 20 to 30, वी आर फुल ऑफ एनर्जी, हमें पूरा गोल्स हमारे रहते हैं, वी आर लाइक सेट ऑन अचीविंग अ सर्टेन नंबर ऑन द लिफ्ट्स. बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ साथ जो हमारी इंटरनल हेल्थ है वो इतनी भी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए कि उसके अगले 10 या 20 साल जो हमारा पीक होगा हमारी लाइफ का वो ख़राब हो जाए. तो इसीलिए इन रिपरकशंस को अवॉइड करने के लिए आपको अभी से स्मार्ट गेम खेलना चाहिए. थोड़ा आपको रिग्रेस भी करना पड़े लिफ्ट्स पे तो इट इज़ फाइन, बट एज लॉन्ग एज यू कैन प्ले दिस गेम इन द लॉन्ग रन, in the long stretch, you will come out as the winner. So that's all from this video. Hope you liked it, and do give a follow, and thank you.